सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आई स्मार्ट स्टडी पॉइंट। तो देखिए, आज हम आपको बताने वाले हैं क्लास 12 मैथ्स एक्सरसाइज 6.2। इसका हम सेकंड पार्ट बनाएंगे। ठीक है, आज इससे पहले हमने पार्ट 1 बनाया था जिसमें हमने 5 क्वेश्चन तक क्लियर कर दिया है। तो उसमें हमने टॉपिक पूरा क्लियर किया है। वर्धमान हासमान जो इस प्रश्नावली में पढ़ा है हमने, वो टोटल हमने बता दिया है उसमें। तो यदि आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर आप वहाँ से देख सकते हैं। और मैथ्स के टोटल वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री टोटल वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और यदि आप चाहें तो हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इंस्टाग्राम पर भी कोई भी क्वेश्चन आप हमें पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 से बताने वाले हैं। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 है क्या। देखिए, यदि आपको बेसिक समझना है इस प्रश्नावली का, इस एक्सरसाइज का, तो पार्ट 1 देख लीजिएगा एक बार। और इसमें भी हम आपको बताते जाएंगे, इसमें भी आपको पूरा क्लियर होता जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को बताते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा है, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। देखिए, इसमें ABCDE 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं इस क्वेश्चन नंबर 6 में। तो देखिए, हम जो कठिन क्वेश्चन है वो आपको बताएंगे, और जो सरल क्वेश्चन है वो आप करने की कोशिश करिएगा। देखिए क्या बोल रहा है, अंतराल ज्ञात कीजिए जिनमें निम्नलिखित फलन f निरंतर वर्धमान है या ह्रासमान है। ठीक है, तो हमें अंतराल ज्ञात करना है जिसमें फलन वर्धमान और ह्रासमान है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 की तरह है बिल्कुल। बस इसमें क्या करना है कि इसमें 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, वहाँ पर केवल एक एक दिया हुआ था। तो चलिए हम एक बार देखिए इसको बताते हैं, फिर आप इसको समझ जाइएगा। और इस ये भी कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं, और हम फिर क्वेश्चन नंबर ई बताएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर ए को पहले लिख लेते हैं कॉपी पर। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर ए हमने लिख लिया। तो इसे देखिए सॉल्व करना कैसे करते हैं। तो देखिए, पहले हम आपको बता देते हैं कि वर्धमान और ह्रासमान क्या होगा। अब देखिए, ये संख्या रेखा होती है हमारी, ये शून्य होता है। इधर को जो संख्याएं होती है वो हमारी माइनस में होती हैं, और इधर को जो संख्याएं होती हैं वो हमारी प्लस में होती हैं। ठीक है, जैसे -1 -2, इसी प्रकार 1 और 2। तो ये कुछ होता है। तो देखिए, जब हमारी वैल्यू f' की वैल्यू हमारी 0 से छोटी आएगी, मतलब माइनस में आएगी, तो फलन क्या होगा, ह्रासमान होगा। और जब प्लस में आएगी तो फलन वर्धमान होगा। ठीक है, तो चलिए उसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए, इसका कर दीजिए पहले x के सापेक्ष अवकलन, लिख लीजिएगा x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो f(x) का हो जाएगा f'(x), इसका हो जाएगा 2x + 2। समझ में आ गया होगा। तो देखिए 2x + 2 इसका अवकलन हो चुका है। उसके बाद कैसे करना है इसको। तो देखिए, जब भी आपको अंतराल ज्ञात करना था जिसमें फलन ये वर्धमान है या ह्रासमान है, तो जब भी आपको अंतराल ज्ञात करना होगा तो आपको f'(x) की वैल्यू क्या रखनी होगी, 0। तो इसमें रख दीजिए f'(x) की वैल्यू 0, तो यहाँ पर रख देंगे 0। तो रहेगा 0 = 2x + 2। यदि आप यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो आएगी हमारी -1। कैलकुलेट कर लीजिएगा आप। अब देखिए, हमें तो ज्ञात करना था अंतराल, तो अंतराल कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए वही करना है। ये 0 -1 -2 -3, इधर को 1 2 3 होता है। ठीक है, देखिए ये केवल समझाने के लिए अंतराल कैसे बनाते हैं। अब हमारा क्या आया, -1। ठीक है, -1 आया है, तो डैश 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 इधर इसी प्रकार माइनस अनंत तक होगा, और डैश 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 प्लस अनंत तक होगा। ठीक है, तो हमें क्या करना था कि माइनस अनंत से प्लस अनंत तक जाते हैं, और जो संख्या हमारी बीच में होती है उसको हम अंतराल बना देते हैं। माइनस अनंत लेते हैं हम। ठीक है, अब जाएंगे प्लस अनंत तक। तो देखिए यहाँ पर हमारा क्या है, -1, तो ये यहाँ पर आकर रुकेगा। ठीक है, -1, तो एक अंतराल हमारा ये बन जाएगा माइनस अनंत और एक -1। ठीक है, अब दूसरा अंतराल कहाँ से बनेगा, दूसरा अंतराल बनेगा -1, क्योंकि यहाँ तक आया था, यहाँ खत्म हुआ था, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और ये प्लस अनंत तक जाएगा। ठीक है, और ये प्लस अनंत तक। अब देखिए, हमने क्या कहा था कि f'(x) की वैल्यू जब 0 आएगी तो वर्धमान, या 0 से बढ़ेगी तो ही वर्धमान, लेकिन छोटी आएगी तो ह्रासमान। अब हमें अंतराल ज्ञात करना था जिसमें वर्धमान या ह्रासमान है। तो अब देखिए, ये जो वैल्यू दिख रही है हमें, ये दोनों माइनस में है, यानी कि 0 से छोटी हैं, तो क्या होगा, फलन ह्रासमान, फलन ह्रासमान। ठीक है, इसमें भी ये वैल्यू माइनस में है, तो इसमें भी क्या होगा, ह्रासमान। तो जो अंतराल है वो फलन दोनों ह्रासमान के हैं। ठीक है, ह्रासमान के लिए हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को बताते हैं, मतलब बी या एक इसको अगला क्वेश्चन। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर बी हमारा ये लिखा हुआ है। ठीक है, इसको कैसे करना है, इसमें कुछ नहीं करना आपको। सबसे पहले क्या करिएगा, देखिए यहाँ पर ये उल्टा लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिए कैसे लिखा हुआ था, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे ये सीधा लिखा हुआ था। ठीक है, लेकिन उसी प्रकार यहाँ पे देखें तो यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको सीधा लिख लेना है। किस प्रकार लिखेंगे वो देख लीजिए। f(x) = इसको कर लीजिए आगे -2x², फिर बीच वाला -6x
-10, क्योंकि जो हमारी बहुपद लिखी हुई होती है वो आरोही क्रम में लिखी हुई होती है, ये भी जानते हैं। देखिए सबसे पहले x की सबसे ज़्यादा घात, फिर उससे कम घात और फिर उससे कम घात। तो या तो आप इसे माइनस की जब भाग देंगे तो ये ऐसे हो जाएगा f(x) = 2x², ये चिन्ह बदल जाएगा +10x और ये चिन्ह बदल जाएगा +10। ठीक है, तो अब तो आप इसका अपफलन करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये और ये हमारा ये देखिए दोनों लगभग सेम हो चुका है और हमने ये क्वेश्चन आपको हल करके बता दिया है। अब बी नंबर को आप आसानी से हल कर लेंगे, हमें उम्मीद है। चलिए क्वेश्चन नंबर सी को बताते हैं। इससे पहले आप पार्ट 1 देख लीजिएगा, उसमें आपको सब क्लियर कर जाएगा, ये क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर सी को बताते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सी क्या लिखा हुआ है। अब देखिए इसमें भी कुछ नहीं करना है, f(x) इसको चिन्ह चेंज कर दीजिए सरल करने के लिए, तो ये जाएगा 2x² क्यूब प्लस 9x² प्लस 12x -1। ठीक है, चिन्ह मतलब माइनस से भाग दे दी पूरी बहुपद में, तो ये चिन्ह बदल गए। अब क्या करना है, f(x) की वैल्यू, वही अंतराल तो ज्ञात करना था इस क्वेश्चन में, तो आप f(x) की वैल्यू 0 रख दीजिएगा, पहले अवकलन कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर रख दीजिए f(x) लिख लीजिएगा एक लाइन x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो इसको नीचे ले आइए, हो जाएगा 6x² हो जाएगा हमारा, इसको नीचे ले आएगा प्लस 18x हो जाएगा ये। ठीक है, आपको पता होगा कि कैसे करते हैं, पावर नीचे आती है और ऊपर से एक पावर घट जाती है। ठीक है, तो पावर नीचे आई, ये 6 हो जाएगा मल्टीप्लाई होकर, और ऊपर पावर 3 थी तो पावर 2 बचेगी। ठीक है, अब प्लस x का बन हो जाएगा 12 बचेगा, और जो हमारी लास्ट में कोई अचर पद होता है उसका 0 होता है, ये आपको पता होगा। अब क्या करना है, f(x) की वैल्यू 0 रखनी है और फिर बहुपद आपको सॉल्व करनी आती होगी, उससे आपकी x की वैल्यू मिल जाएगी। उसके बाद आप अंतराल बना देंगे। क्वेश्चन नहीं आता है, कमेंट बॉक्स ओपन है, आप हमें बता सकते हैं। अब तो देखिए गाइस इसको कैसे करना है। ये सवाल थोड़ा टफ जैसा है, इसलिए आपको समझ में शायद ना आए, लेकिन समझ में आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए यही क्वेश्चन होते हैं, इससे पहले जो चारों क्वेश्चन है वो बहुत सिंपल है, लेकिन ये क्वेश्चन शायद टफ हो सकता है। करना कैसे वो देखिए। सबसे पहले वही करना है, x के सापेक्ष अवकलन, एक लाइन लिख लीजिएगा, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो f(x) का हो जाएगा हमारा f'(x). ठीक है, अब देखिए यहाँ लगेगा दो फलनों का गुणन का फॉर्मूला। ठीक है, अवकलन यदि देखिए d/dx हमें करना हो कोई भी प्रथम फलन और दो फलन हो कोई भी। ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं कि प्रथम फलन को ऐसे रखते हैं, दूसरे का अवकलन करते हैं। ठीक है, फिर प्लस दूसरे को ऐसे रखते हैं और प्रथम का मतलब पहले का अवकलन करते हैं, डिफ्रेंसिएशन। ठीक है, तो उस प्रकार हमें ये करना है। स्टूडेंट ज़्यादातर क्या करते हैं कि सीधे इसका अपफलन कर देते हैं दोनों का, जबकि ये नहीं देखते कि ये दोनों गुणा में है। हमें इस रूल्स को फॉलो करना होगा। ठीक है, तो देखिए इसमें पहला इसे मान लीजिए और सेकंड इसे मान लीजिए, कल समझाने के लिए एग्जाम में मत लगा देना। ठीक है, तो करना कैसे, पहले को ऐसे रखना है। ठीक है, दूसरे का अवकलन कर देना है, तो पावर नीचे आ जाएगी 3 और x-3 का होल स्क्वायर, इतना बचेगा। फिर प्लस दूसरे वाले को कैसे रखना है, x-3 का होल क्यूब और इस वाले का अवकलन कर देना है, तो पावर नीचे आ जाएगी, यानी हो जाएगा 3x+1 का होल स्क्वायर। नहीं समझ में आया तो एक बार समझ लीजिए। देखिए इसका फलन करा f'(x). अब क्या करना था कि दो फलनों का गुणन का फॉर्मूला, तो ये रूल्स फॉलो करना है कि पहले को हम ऐसे रखते हैं, दूसरे वाले का अवकलन कर देते हैं। तो जब पहले को ऐसे रखा तो दूसरे का अवकलन का पावर नीचे आ गई 3 और x-3 जो पावर नीचे आती है, फिर अवकलन करने के बाद उसमें से जो ऊपर पावर होती है उसमें से एक घट जाती है, तो ये 2 बची। ठीक है, ठीक है, पहले को ऐसे रखा, दूसरे का अवकलन कर दिया है, फिर प्लस दूसरे को ऐसे रखेंगे, तो देखिए दूसरे को हमने ऐसे रखा और जो पहला वाला है उसका हमने अवकलन कर दिया। ये वाली जो पावर है ये नीचे आ गई 3 जो कि ये है, और फिर x+1 का होल क्यूब था, 3 में से पावर घटी 2 बची। ठीक है, तो देखिए अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पे बहुत सोच समझ के करना है, यहीं पे घूम जाओगे आप। देखिए f'(x). ठीक है, सबसे पहले दोनों में 3 दिख रहा है, दोनों में 3 दिख रहा है, दोनों में 3 को लीजिए कॉमन। ठीक है, क्या बचा, x+1 का होल क्यूब, x-3 का होल स्क्वायर प्लस x-3 का होल क्यूब और x+1 का होल स्क्वायर। देखिए यदि हम चाहें तो इसे 2 लाइन में सॉल्व कर सकते हैं, कॉमन ले एक बार में सारे को कॉमन ले लेते हैं और फिर आपको 2 लाइन में सॉल्व करके दिखा सकते हैं, लेकिन इसमें आपको एक एक करके कॉमन करके क्यों दिखा रहे हैं, ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए। देखिए दोनों से 3 कॉमन लिया था, अब देखिए यहाँ पर दिख रहा है हमें x+1 का होल क्यूब
और यहाँ पे दिख रहा है हमें एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर भी एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर है और यहाँ पर भी एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर है, क्योंकि यहाँ पे एक्स प्लस वन का होल क्यूब है ना, तो एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर भी होगा और यहाँ पे ऑलरेडी स्क्वायर है। तो एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर दोनों से कर लीजिए अब कॉमन, ठीक है, यही तो समझने की चीज़ है, ठीक है। तो 3 अब करना है हमें एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर को कॉमन, ठीक है। अब देखिए यहाँ से तो पूरा एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर कॉमन आ गया, लेकिन यहाँ पे क्या बचा हमारा एक्स प्लस वन, क्योंकि यहाँ पर क्या था भाई, एक्स प्लस वन का होल क्यूब था, हमने स्क्वायर तो कॉमन ले लिया है, लेकिन क्या बचा है, एक्स प्लस वन बचा अंदर, ठीक है। फिर एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर ये रहा, प्लस एक्स माइनस थ्री का होल क्यूब, ठीक है, इतना बचा ब्रैकेट में। अब क्या करना है, उसके बाद देखिए यहाँ पर दिख रहा है हमें एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर और यहाँ पर दिख रहा है एक्स माइनस थ्री का होल क्यूब, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ठीक उल्टा आया हुआ है, कॉमन तो लेना है, लेकिन यहाँ पे पहले क्यूब था, अब यहाँ पे क्यूब आ चुका है और यहाँ पर ब्रैकेट में क्या है, एक्स माइनस थ्री, तो यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर भी स्क्वायर होगा, तो दोनों से कर लीजिए एक्स माइनस थ्री के होल स्क्वायर को बाहर, कॉमन मतलब। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 3 एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर स्क्वायर है और यहाँ पर भी स्क्वायर है, तो इससे कर लीजिए एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर को बाहर, ब्रैकेट में क्या बचा, एक्स प्लस वन और प्लस यहाँ क्या बचा, एक्स माइनस थ्री, क्योंकि यहाँ से स्क्वायर बाहर किया था, जैसे यहाँ से पहले बाहर किया था ना स्क्वायर, तो यहाँ पर एक्स प्लस वन बचा था, उसी प्रकार यहाँ से स्क्वायर बाहर किया तो यहाँ पर एक्स माइनस थ्री बचा, ठीक है। अब क्या करना है उसके बाद देख लीजिए क्या करना है, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 3 एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर और एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसका ब्रैकेट खोल दीजिए, क्या बचा, एक्स प्लस वन, ठीक है। और अब देखिए ब्रैकेट खोलेंगे तो अंदर के चिन्ह नहीं बदलेंगे क्योंकि प्लस का चिन्ह बाहर है, प्लस एक्स माइनस थ्री, ठीक है। अब देखिए दोनों में ध्यान से देखिएगा, एफ डैश एक्स, ठीक है, 3 एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर जाएगा 2x प्लस माइनस थ्री है प्लस वन है, घट जाएगा तो बचेगा -2, ठीक है, प्लस लगा दिया था, -2 बचेगा। अब देखिए दोनों से 2 कॉमन दिख रहा है, यहाँ पर भी 2 है। अब देखिए इन दोनों में कॉमन ले रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं है, इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, 2, तो ये भी हमें गुणा में, ये भी गुणा में, ना कि प्लस में, तो इसे 2 को कॉमन लेते हैं, यहाँ पर आएगा और गुणा में आएगा तो सीधे बाहर कर लेते हैं। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, जब 2 कॉमन लिया तो 2 यहाँ पर बाहर आएगा और टोटल गुणा में, तो इस पे आके गुणा हो जाएगा 3 के साथ, 6 हो जाएगा। फिर एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर और यहाँ पर क्या बचा, एक्स माइनस, क्या कॉमन लिया था, 2, तो बचा एक्स माइनस वन, ठीक है, इतना बचा। अब रख दीजिए एफ डैश एक्स की वैल्यू 0, ठीक है, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 रख दीजिए, तो ये रहेगा देखिए 6 एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर और एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर और एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर नहीं है इसका, इज इक्वल टू 0। तो अब देखिए इसे नए पेज में लिखते हैं, फिर आपको बताते हैं। तो देखिए हमने नए पेज में लिख लिया है। अब देखिए इस 6 को अब हमें निकालने हैं अंतराल तो निकालना था, तो इस 6 को भेज दीजिए 0 के बट्टे में, तो ये रहेगा एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर एक्स माइनस वन इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि इधर बट्टे में आएगा। अब देखिए तीनों के बराबर 0 दिख रहा है, तो तीनों के बराबर अलग अलग 0 ले लीजिए, ठीक है। एक बार इसके बराबर 0 ले लेते हैं, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और एक्स माइनस वन का स्क्वायर 0, ठीक है, मतलब समझ में आ चुका होगा। इस स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो रूट लग जाएगा 0 के ऊपर जाके, और 0 का रूट 0 होता है, तो एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 0 हो जाएगा ना, क्योंकि इधर से स्क्वायर हटता है, दूसरी तरफ जाके क्या लगता है, रूट, तो रूट किस पे लगेगा, 0 पे, और इसका जो रूट होता है वो 0 ही होता है, ठीक है। तो एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू 0 और इधर से निकल जाएगी एक्स की वैल्यू 1, ठीक है, क्योंकि इधर से सीधे वैल्यू निकल जाएगी। यहाँ से निकालेंगे एक्स की वैल्यू -1 हो जाएगी और यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालेंगे 3। देखिए आपको करना कुछ नहीं होता, बस एक्स की वैल्यू निकालनी होती है और उससे आप अंतराल बना लेते हैं, ठीक है। तो अब देखिए इसका अंतराल कैसे करेंगे,
सबसे पहले संख्या रेखा खींच लीजिए। यदि आपको स्टूडेंट कमजोर हैं, यदि आपको नहीं पता तो यहाँ से समझ लीजिए बस। देखिए यहाँ 0 होता है, यहाँ -1 -2 -3 -4 डैश 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 कहाँ तक जाएगा, माइनस अनंत तक। इसी प्रकार इधर 1 2 3 4 डैश 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 प्लस अनंत तक। ठीक है, सबसे पहले क्या, देखिए सबसे पहले संख्या देखनी क्या आएगी। अब 0 से पहले होगी सबसे संख्या, तो -1 दिख रहा है क्योंकि ये 3 है, ये 1 है। 0 के बाद 1 आएगा जो कि 1 है, 3 आएगा, ये है। सबसे पहले कौन सा आ रहा है, -1। ठीक है, -1 आ रहा है। अब हम क्या करते हैं कि माइनस अनंत से प्लस अनंत की ओर जाते हैं और जो संख्याएं होती है हमारे पास उसमें अंतराल बना देते हैं। अब देखिए माइनस अनंत है तो सबसे पहली संख्या कौन सी है, -1, तो यही कहाँ पे जाकर रुकेगा, यहाँ। ठीक है, तो जो पहला अंतराल बनेगा वो बनेगा माइनस अनंत से -1। क्लियर है इतना। अब दूसरी संख्या क्या है, 3 तो नहीं होगी, पहले 1 आएगी, तो दूसरी संख्या है हमारी -1 से +1। यही तो है, -1 से +1। तो जो दूसरा अंतराल बनेगा वो बनेगा -1 से +1 तक। अब जो हमारा तीसरा अंतराल है वो है 3 आएगी, तो अब ये बनेगा 1 से 3। देखिए हमें सीधा माइनस अनंत लेना है और प्लस अनंत की ओर जाते रहना है। जो संख्याएं बीच में आएंगी उनको रोक रोक के अंतराल बनाते जाना है। समझ में आ चुका होगा। ठीक है, तो 1 से 3 तक जाएगा अब, क्योंकि 3 आ रही है ना, तो अब बचा हमारा 1,3, तो ये बना हमारा तीसरा अंतराल। अब हमें तो जाना है प्लस तक पूरा, तो जो लास्ट वाला है वो 3 से जाएगा अनंत तक, यानी प्लस अनंत तक। तो जो चौथा अंतराल बनेगा वो बनेगा हमारा 3 इंटू अनंत। तो अब हमें पूछा था कि वह अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें वर्धमान और ह्रासमान है। तो हमने बताया था कि 0 से नीचे मतलब माइनस में तुम्हारा होगा तो ह्रासमान होगा और प्लस में होगा तो वर्धमान होगा। तो इन दोनों को आप देख सकते हैं कि इसमें माइनस में संख्याएं दिख रही हैं, हमें दिख रही हैं माइनस में संख्याएं, तो फलन क्या होगा, ह्रासमान। किन दोनों में, जिसमें टिक लगा हुआ है, ये जो मार्क लगा हुआ है। ठीक है, हमने बताया था कि अगर f' की वैल्यू इसके इधर मतलब 0 के इधर आएगी तो फलन ह्रासमान होगा और इसके इधर आएगी तो फलन वर्धमान होगा। और हमारी जो वैल्यू ये आई हैं इन दोनों में तो ह्रासमान होगा, लेकिन इन दोनों में फलन हमारा क्या होगा, वर्धमान होगा। बहुत ज़्यादा ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें ये क्वेश्चन पूरा क्लियर हमने करा दिया है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे बाकी के बचे क्वेश्चन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कोई अन्य टॉपिक है तो कमेंट बॉक्स ओपन है, आप हमें बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।